अनस को इंसाफ दो, अनस को इंसाफ दो, कातिल अस्पताल बंद करो, कातिल अस्पताल बंद करो, कातिल डॉक्टर बंद करो, कातिल डॉक्टर बंद करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शोबिन नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग। मैं इस वक्त मौजूद हूं अपने लियाकताबाद के अंदर, जहां पर सीवन एरिया के अंदर ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे हॉस्पिटल है, अब्दुल खालिक अब्दुल रज़ाक हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल की आज से पहले भी बहुत ज़्यादा शिकायतें आ चुकी हैं इस हवाले से। यहाँ पर जो डॉक्टर्स है, तिब्बी अमला है, वो मुनासिब नहीं है और उनका जो प्रोफेशनलिज्म है बिल्कुल ही डेड हो चुका है। इस वक्त उनके हाथों से मर्डर हो रहा है। आज से 1.5 साल पहले कमोबेश एक बच्चा नौजवान अनस जो है अपनी ज़िंदगी की जान हाथ जो है धो बैठा, और जिसके लिए यहाँ पर इस वक्त वकला बिरादरी की जानिब से प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। हम यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश करते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर से आपकी बात करवाएं, मगर इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये बंद पड़ा हुआ है। ये देखिए आप, बंद है। कोशिश करते हैं खुलवाने की, अगर खोल दें तो। बहरहाल ये जब इनको पता चला कि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और अहले इलाका यहाँ पर मौजूद हैं, तो यहाँ पर ये जो है ना जी अच्छा, हमारे साथ एक वकील भी मौजूद हैं। क्या नाम है बहन आपका? मेरा नाम साइमा लासी एडवोकेट है जी। क्या कहना चाहेंगे अभी तो सर? यहाँ तक, जहाँ तक आप यहाँ देखें, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा, ठीक है। और ये जो है ना, इन्होंने अभी यहाँ पर अनस की FIR के लिए हम जब आए यहाँ, तो इन्होंने ये वापस हॉस्पिटल खोल दिया था। पुलिस आती है तो ये लोग बंद कर देते हैं। पुलिस अगर एक आध गिरफ्तार भी इनको कर लेती है तो पैसों के एवज इनको छोड़ दिया जाता है। इंसानी ज़िया कब तलक? आज हमने सुना कि दूसरे और अदर्स हॉस्पिटल जो प्राइवेट क्लिनिक्स है, उनमें भी मर्डर कत्ले आम हो रहा है। तो इस अनस का खून जो है इंसाफ चाहता है। ये मर्डर की FIR है, 302 की FIR है। वो बच्चा था जिसके 22 है, उसके अंदर जो है 302 का आपने वहाँ पे डाला है। हाँ, 22 है में 302 इसीलिए अटैक होती है कि ये कत्ल है। सही है, जानबूझे कत्ल है। FIR लॉन्च हो गई है, FIR लॉन्च हो गई, लेकिन उसके गिरफ्तारी के लिए कोई अमल दरामद या कोऑपरेट हमसे ना गवर्नमेंट कर रही है, ना पुलिस वाले कर रहे हैं, ना कोई भी नहीं कर रहा। तो मैं चाहती हूँ कि अनस की जो कातिल जो डॉक्टर्स हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, ताकि हम उन कराची के लोगों को रिलीफ दे सके, उनको जो है हम इंसाफ दे सके कि आए दिन उनके कत्ल जो होते हैं उन डॉक्टर्स के हम वो कर रहे हैं जिनके पास ना उनके पास कोई अपनी प्रॉपर डिग्री है, ना उनके पास कोई ऐसी चीज़ है जो इनके जो है ना हॉस्पिटल जो है ना चले। और इसके अलावा वो सर्विसेज भी इनके पास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर के नाम पे क्या करते हैं, हॉस्पिटल खोल लेते हैं कि ये वेलफेयर है, अंदर वो चार्जेस भी लेते हैं। सस्ते पैसों के चक्कर में आ जाते हैं। देखिए जगह जगह वो क्लिनिक्स खुले हैं जिनको जो है ना कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट एक ऐसा राय अमल इख्तियार करे कि वो जो है ना हर साल अपना सर्विस जो है ना हॉस्पिटलों में जाके सर्वे करे, जिस तरह फूड वगैरह पे भी एक सर्विस की जाती है। जाके वहाँ पर देखे कि आया कि किस तरह ट्रीटमेंट की जाती है, क्योंकि ये इंसान है, इंसानियत पर वो फ़र्ज़ है कि जो है ना अगले इंसान को जो है जाके पूछे। ये गली कूचो देखे, ये कितने बिल्डिंग से अंदर बना हुआ है कि यहाँ पर सफोकेशन फील हो रही है, ना इधर कोई ऑक्सीजन है। नेचुरली ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो क्या यहाँ सरवाइव करेगा, मतलब पेशेंट कैसे सरवाइव करेगा? और ना यहाँ पर कोई जो है ना एम्बुलेंस है, ना इस गलियों में कोई ऐसी चीज़ है सफाई सुथराई। देखे छोटे छोटे बच्चे मासूम नंगे पैर घूम रहे, तो यहाँ पर कोई सिरिंज वगैरह सारी नीचे बिखरी पड़ी हुई है। तो ये कोई हॉस्पिटल है? आप देखें तो इसमें लोगों के जानों का ज़िया होगा या नहीं होगा? ठीक है, अच्छा आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से, इस हॉस्पिटल के हवाले से कहना चाहेंगे? पहले भी शिकायतें हो चुकी हैं भाई, ये तो अभी तो ये शिकायत ये तो 5वीं 6ठी दफ़ा हो चुका है भाई। हम तो मोहल्ले में रहते हैं ना। तो आपने कभी किसी से शिकायत नहीं किया? तो माशाल्लाह से आपके 10 शिकायत क्या, थाने में कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी, FIR भी दर्ज कराई थी, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद भी अभी आज माशाल्लाह से आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मुतमईन है सारी कार्रवाइयों से? अब तो काम हो जाएगा ना सर? काम होना चाहिए। सुने, देखें मोहल्ले में हम भी रहते हैं भाई, सब लोग रहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि तो तय है। आप क्या कह रहे हैं, ये हॉस्पिटल वाकई में भाई ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त में पेशेंट को यहीं पर ही लेके आते हैं इसी हॉस्पिटल। हम क्या चाहते हैं, नहीं इंतजामिया सही नहीं है, इधर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, ना यहाँ पे ICU है, ना यहाँ ऑक्सीजन है, और ना इन लोगों में इंसानियत है। आप यहाँ पे
दवाई लेने के लिए आते हो 500 रुपए की गरीब आदमी पर्ची लेता है, उसके अलावा सारी चीज़ें आप बाहर से लोगे। अंदर दाखिल होने की 500 की पर्ची है। उनकी फीस है। और इन्होंने यहाँ पे जो है ना हॉस्पिटल के नाम पे कारोबार खोला हुआ है। आप पैसे की अमाउंट जमा कराओगे तो आपके पेशेंट को लेंगे, वरना ये आपको दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करेंगे। जब कम समझ में नहीं आता इनके, नहीं है इन लोगों के पास। जब अनस का इंतकाल हुआ था उसके बाद दो बच्चे और मरे यहाँ पे, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी तो खैर आज आप देख सकते हैं कि बाकायदा FIR तक बात हो रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है। आपका क्या कहना है, यहाँ पर मौजूद है या जा चुके हैं? नहीं है, यहाँ अंदर है, अंदर से लॉक किया हुआ है गार्डों ने, अंदर जाने नहीं दे रहे। और यहाँ पे ऐसा है कि हर चीज़ के चार्जेस अलग, छोटी सी ड्रेसिंग भी कराएंगे उसके चार्जेस अलग है, इंजेक्शन लगवाएंगे उसके चार्जेस अलग है। कोई डिफरेंस नहीं है इन लोगों की तरफ से मिलने वालों को। और ये किस कम्युनिटी के थ्रू चल रहा है? ये तो पता है। ट्रेस पे चलता है, ट्रेस पे चल रहा है। ये तो आप जो बता रहे हो तो पैसे तो पूरे ले रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, खुद ने बनवा की है। अनस के साथ क्या हुआ? अनस के साथ ज्यादती हुई है, उसको हार्ट की तकलीफ हुई थी, इन्होंने राइजिक की 20 की उसको ड्रिप लगाई थी। मैं ऑन द स्पॉट वहाँ मौजूद था अनस के साथ इमरजेंसी में। हाई डोज दिया गया, उसके बाद हार्ट भी सीखने वाला है, उसने इंजेक्शन लगाया, ड्रिप लगाई है, क्या लगाया? कंपाउंडर था वो। हाँ। कंपाउंडर। उसके बाद कहने लगा ऑक्सीजन नहीं था, उनको बोले ऑक्सीजन लगा, बोला हमारा मशीन इनकी खराब बॉडी है। में खून की कमी है। मशीन भी नहीं, इनके पास कोई ऑक्सीजन मशीन नहीं थी। इमरजेंसी उन्होंने जिस तरह करके गाड़ी में डाला, वो लेके जाए, वो जाने में अनस भाई का इंतकाल डेड हो गई। और इससे पहले भी इस टाइप की चीजें हाँ, आ रही सारे हैं। 2-3 बच्चे भी एक्सपायर हुए हैं मरी यहाँ यहाँ पे, उसको भी बेचारे को मारा गया है। ये बताओ उनको सर को सिर्फ बुखार तक हद तक की सही है, बस ये डॉक्टर बस बुखार तक के लिए सही है। आपने देखा है एल मकीन किस तरीके से यहाँ पे सरापा एहतजाज है। उनका कहना ये है कि इस अस्पताल की सर्विस जो है किसी भी सूरत में, और इनका कहना ये भी है कि इस हॉस्पिटल को फौरी तौर के पर बंद होना चाहिए। बाकी हम आपकी वकला बिरादरी से बात करवाते हैं और फिर इस वक्त ये बंद है, आप देख सकते हैं। आइए हमारे साथ कंटिन्यू कीजिएगा। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अहले मोहल्ला को अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त लियाकताबाद के इलाके C1 एरिया में मौजूद हैं, जहाँ पर जमीयत अस्पताल है, जिसको JPMHD भी कहते हैं, AKR अब्दुल खालिक अब्दुल रज़ाक हॉस्पिटल। यहाँ पर एक वक़ुआ हुआ 24/11/2024 को लियाकताबाद C1 एरिया के बेटे अनस नामी शख्स के साथ, जो ख़ुद 3 बच्चों का बाप है। उनके वालिद साहब मौजूद हैं हमारे साथ। इनके तवस्सुस से हमने थाने में एक दरख्वास्त लगाई कि भाई हमारे बेटे का ट्रीटमेंट इस अस्पताल ने गलत किया, जो कि कातिल हॉस्पिटल है। मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि यहाँ इंसानों की तबीयत सही नहीं की जाती, उनकी जान ली जाती है। उसके बाद हमने थाने गए 25 तारीख की रात को। मैंने ख़ुद एज आ एडवोकेट अहमद नियाज़ी मैंने एक एप्लीकेशन मूव करी, जिसको थाने वालों ने भी सुनवाई नहीं करी और हमें बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। चूँकि हम वकील हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान में एक वकील ने बनाया है और हम बेहतर तरीके से समझते हैं कि अगर काम नहीं हो तो किस तरह से काम लिया जाता है। अल्लाह ताला ने हमें एजुकेटेड बनाया है, तालीम याफ्ता हम लोग हैं। ये हमारा पूरा पैनल बैठा हुआ है वकीलों का। ये हम लोग एक फ़र्म से ताल्लुक़ रखते हैं, अहमद नियाज़ी एंड कंपनी मेरी अपनी रजिस्टर्ड कंपनी है। अल्हम्दुलिल्लाह सन 2012 में हम लोग रजिस्टर्ड हैं सिंध बार काउंसिल से। तो हमने एक एप्लीकेशन 25/11/2024 को थाने में दी, 25 की रात को, जिसकी कोई सुनवाई ना हो सकी। उसके बाद फिर हमने जितनी भी रिक्वेस्ट करनी थी, इल्तिजाएँ करनी थी, आर्जियाँ करनी थी, थाने से करी, उन्होंने हमें वापस कर दिया। उसके बाद फिर हम लोग सिंध हेल्थ केयर कमीशन में हमने एक एप्लीकेशन मूव करी। वहाँ पर हम गए, 1 साल तक हमारी प्रोसीडिंग चलती रही उनके साथ। 1 साल के बाद हमने 7/1/2025 को एक एप्लीकेशन मूव करी थी सिंध हेल्थ केयर कमीशन के अंदर। उसके बाद 1 साल बाद हमें ऑर्डर मौसूल हुआ, जिसकी डेट 26/1/2026 है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आर्डर लेने के बाद ये हमारे हक़ में आर्डर हुआ। हमने ओम्बड्समैन में भी एप्लीकेशन दी, वहाँ भी इंटीमेशन दी कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। अनस के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चूँकि गरीब आदमी हैं, गरीब तबके से इनका ताल्लुक़ वास्ता है, लियाकताबाद के रिहायशी हैं। उनके
3 पोते हैं हनस के बेटे, जिनकी खुद किफ़ालत ये खुद कर रहे हैं, ये खुद मेहनत करते हैं। हम पूरा पैनल इनके साथ हैं, बगैर किसी फ़ीस के हम इनको सपोर्ट करते हैं। इनका केस भी चलाएंगे, जो चीज़ें सब हम इनके साथ मौजूद हैं। हर लिहाज से हम इनका ताउन करेंगे, फाइनेंशियली हुई, फ़िज़िकली हुई, फोर्सफुली हुई, हम हमेशा साथ हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये जब हमारे हक़ में ऑर्डर आया, ऑर्डर लेने के बाद हम जब थाने पहुँचे, उसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। माशाल्लाह हमारा माशरा ऐसा है जो ताकतवर लोगों की सुनता है और कमज़ोरों को डांटता है, डपटता है, रोकता है। तो उसके बाद खैर हमें रास्ता मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने कोर्ट से किया, रजू किया। फिर हमने एक 22 से मूव करी हाई कोर्ट। हमने जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास एक एप्लीकेशन 22 से 22 भी मूव करी। इनके तवस्सुस से अब्दुल मतीन साहब, जिसमें एप्लीकेंट दरख्वास्त गुजार थे, थाने को हमने पार्टी बनाया, SSP कंप्लेंट सेल को हमने पार्टी बनाया। उसके बावजूद उस पर प्रोसीडिंग चलती रही। ये 3 नंबर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहतरमा जनाब फ़ायज़ा खलील साहिबा, जज साहिबा, इनकी अदालत में हमारी हेयरिंग हुई। उस पर उन्हें अदर साइड को नोटिस हुए, उसके बावजूद भी अस्पताल वाले AKR अब्दुल रज़ाक अब्दुल खालिक वाले हाजिर नहीं हुए। फिर दोबारा इनको रिपीट नोटिस कराया हमने। उसके बाद ये लोग जब वहाँ हाजिर हुए, उनकी हेयरिंग हुई, हमारी हेयरिंग हुई। मोहतरमा ने हमारे हक़ में आर्डर किया, हमारी 22 एप्लीकेशन को, दरख्वास्त गुजार को सुना, हमें सुना, हमारी अर्ज़ी सुनी अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें आर्डर मिल गया, जिसका मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। ये 22A की पिटीशन है हमारी, जो हमने लगाई थी। ऑर्डर दिखाएं। और ये 22A का ऑर्डर है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि 17/3/2026 को हमारे हक़ में हुआ। मोहतरमा फ़ायज़ा खलील साहिबा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 3rd नंबर, इन्होंने हमें सुना और अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ पे फ़ैसला किया। चूँकि अस्पतालों में डॉक्टर की नेग्लिजेंसी से होता ये है कि लोगों को नुकसान होता है, लोग FIR तक जा नहीं पाते। ये मेरे लाइफ की, मेरी अपनी ज़ाती तीसरी FIR है जो कि मैंने डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ कराई है। एक में तो मैं ख़ुद कंप्लेनेंट था, हमारे एक दोस्त को मारा था प्राइवेट पर्सन ने, अस्पताल वालों की नेग्लिजेंसी थी। फिर हमने रजू करा, उस वक्त कोई बिल पास नहीं था, डायरेक्ट FIR हो जाती थी, तो हमने 22A के तहत करवा दी थी। दूसरी FIR एक और हुई थी जो कि TO क्लिनिक के ऊपर, मैं ख़ुद उसमें कंप्लेनेंट था। मैंने अपने क्लाइंट के थ्रू तवस्सुस से एक एप्लीकेशन लगाई, वहाँ भी एक डॉक्टर साहब है, नाम लेना बेहतर नहीं है, मैंने उनका भी FIR करवाई थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये तीसरी FIR है जो कि जेन्युइन है, और नाइंसाफ़ी इतनी करी गई कि इनके पास तमाम चीज़ें, अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, जो इनकी चीज़ें होती हैं, मशीनरी होती हैं, वो नहीं थी इनके पास। इनके जो जितने आलात होते हैं वो कुछ भी नहीं था। उसके दिल में दर्द हुआ, पेन हुआ, उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, उसके बाद 3 इंजेक्शन ड्रिप में लगाए। उसके बाद इनके वालिद साहब ने बताया कि यार उस वक्त उसकी डेथ हो गई थी। फिर ये अपने दिल की सेटिस्फेक्शन के लिए दूसरे अस्पताल लेके गए, वहाँ जाके चेक कराया तो उन्होंने डायग्नोस कर दिया कि इनकी तो डेथ हो चुकी है आधे घंटे पहले ही। तो ये हम इस वक्त लियाकताबाद के इलाके C एरिया में मौजूद हैं। तमाम अहले मोहल्ला से हमारी एक इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, जब भी कोई किसी की तकलीफ़ हो, तबीयत ख़राब हो, तो लिहाजा अच्छे अस्पताल में जाएँ, अच्छी जगह जाएं, ऐसी जगह ना जाएं जिससे किसी की जानी और माली नुकसान हो। देखें, पैसा तो खर्च होता है, फिर कमा लेता है आदमी, लेकिन जान जब जाती है तो वापस नहीं आती। तो ये अब्दुल मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनको जो दुख है वो हम सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हम तो इनके फ़िलहाल तौर पे शरीक हैं, तो तकलीफ़ तो हमें भी है, हम भी अपना टाइम दे रहे हैं। लेकिन जो इनका बेटा गया है, दुनिया से रुखसत हुआ है, वो वापस आ नहीं सकता। लिहाजा मेरी अहले मोहल्ला से भी ये दरख्वास्त है। मैं भी लियाकताबाद का रिहायशी रहा हूँ पहले, अब मैं नॉर्थ नाज़र में चला गया। तो मेरी भी सबसे यही रिक्वेस्ट है, जब भी कोई तकलीफ़ हो तो अच्छी जगह जाए और प्रॉपर इलाज करवाएं। लिहाजा ऐसे अस्पतालों से दूर रहें, बाज रहें। पीछे अस्पताल है, कैमरामैन से मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा सा दिखा दें, ताकि ये मेरी वीडियो के साथ साथ ये चीज़ें में शाया हो जाए। मैं अब्दुल मतीन साहब से कुछ कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कुछ कहना चाहते तो मीडिया को बताएं। थैंक यू। पहले इनकी करा दें। अस्सलाम वालेकुम, अहले मोहल्ला तमाम को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। मैं इस इलाके का रिहायशी हूँ, यहाँ तकरीबन 55 साल से मैं यहाँ मुकीम हूँ। छोटा सा था जब यहाँ आया था, माशाल्लाह बूढ़ा हो गया हूँ मैं जी। मेरा नाम अब्दुल मतीन है और मेरा एक बेटा था जिसका नाम अनस मतीन था। अचानक ही उसके सीने में दर्द उठा
दुकान पे से वो घर पे आया, हम उसको ले गए अस्पताल ले गए। अभी जैसे वकील साहब ने बताया कि ऐसी छोटे अस्पतालों में नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक गरीब आदमी ये सोचता है कि वक्त बच जाए, मेरा मरीज़ जल्द बेहतर हो जाए, सही हो जाए और कुछ पैसे भी कम खर्च हों। इस मजबूरी के तहत वो अपने इलाकाई हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ जब जाता है तो वहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं होती। ना उनके पास कोई मशीनरी होती है, ना कोई काबिल डॉक्टर होते हैं उनके पास जो सही तरह से इलाज कर सकें। एक छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं जो ट्रेनिंग याफ्ता होते हैं, उनकी तनख्वाहें भी मामूली सी होती हैं, उनको देते हैं फ़ायदे अपने फ़ायदे के लिए। यहाँ हम हॉस्पिटल में आते हैं तो पूरी हमसे चार्जेस ली जाती है, हर चीज़ की पेमेंट की जाती है। उसके बावजूद भी अभी जब मेरे बेटे को दर्द उठा, वो डॉक्टर ऐसा नाहिल था कि उसको यही नहीं पता कि इसको मर्स क्या हुआ है। उसने इसका गैस का इंजेक्शन लगा दिया और उसके साथ राइजिक का इंजेक्शन लगा के ड्रिप लगा दिया। हार्ट अटैक के मरीज़ को ये ड्रिप नहीं लगाई जाती और उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो डॉक्टर हमसे ये बोल रहा है कि इसका खून जम रहा है, अब इसको कहीं और ले जाओ। और 2 सिस्टरें उसके मुंह के अंदर वो इतनी बड़ी बड़ी बोतलें नोकीली वो ज़बरदस्ती उसके मुंह में घुसेड़ के उसको पंप करना है। ये कंडीशन थी। हमने एम्बुलेंस मांगी तो कहने लगे ये एम्बुलेंस जो है ये डॉक्टरों को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस हमारे पास नहीं है, जबकि एम्बुलेंस खड़ी हुई थी अंदर। उसके बावजूद भी फिर ऊपर से अपनी हठधर्मी पे अड़े हुए, अपनी गलती मान नहीं रहे, तस्लीम नहीं कर रहे और हर जगह अपने असरों को इस्तेमाल करके हमारी FIR को रोका गया बार। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ही हमारे अहमद नियाज़ी साहब एडवोकेट साहब हैं और ये वकील साहब हैं, दूसरे वकील, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। हर लम्हे हर वक्त हमारा साथ दिया, बेलौस हमारे साथ ये लगे रहे, अपना टाइम ज़ाया किया इन्होंने। लेकिन सिर्फ एक मोहब्बत के अंदर, खुलूस के अंदर, बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हमें इंसाफ दिया जाए। मेरे 3 पोता पोती हैं, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, मैं इतनी इस्तेदाद नहीं रखता कि उनका चला सकूँ। अब बस यही इतना मैं कहना काफ़ी समझूँगा सर। अनस को इंसाफ दो, अनस को इंसाफ दो, जस्टिस फॉर अनस को इंसाफ दो, अनस को इंसाफ दो। कातिल अस्पताल बंद करो, कातिल अस्पताल बंद करो, कातिल डॉक्टर बंद करो, कातिल डॉक्टर बंद करो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मोहम्मद इसरार अहमद नियाज़ी एंड कंपनी से मेरा ताल्लुक़ है और इस वक्त जो हम यहाँ पे लियाकताबाद C एरिया में मौजूद है अनस के लिए इंसाफ मांगने के लिए। और अनस जो है इसी इलाके का, इसी अहले मोहल्ले का जो है बेटा था, जो कि 24/11/2025 को 24 को जब उनका यहाँ पे कातिल हॉस्पिटल में इनका इंतकाल हुआ। हमारे पीछे जो है बाकायदा आपको उसका जो है बाकायदा वो लोगो भी नज़र आ रहा होगा अस्पताल का। तो इस हॉस्पिटल्स के हवाले से अगर मैं बता दूं तो हॉस्पिटल तो कोई भी हो, जब वहाँ पे हम जाते हैं तो वहाँ पे हम इलाज मुआलजे के लिए जाते हैं और इलाज मुआलजा जो है हमें वहाँ से सहूलियात मिलनी चाहिए। लेकिन इस हॉस्पिटल में कोई भी इस तरीके से जो है सहूलियात नहीं है, कोई भी इस तरीके से कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाई है। एक पेशेंट जब आता है हॉस्पिटल में तो वो जो है बाकायदा उनको तकलीफ़ जब होती है तो उस तकलीफ़ को पहले चेक किया जाता है कि उसको ये तकलीफ़ किस चीज़ से है और इसको ये तकलीफ़ क्यों हुई है। लेकिन बदकिस्मती से जब यहाँ पे हॉस्पिटल में 24 नवंबर 2024 को जब अनस नामी लड़का यहाँ पे आया था और यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया तो उनका जो है कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया और सबसे पहले उनको IV लगाया, इंजेक्शन लगवाया और इस तरीके से उनका जो है उस वक़्त जो है तबीयत ख़राब हो गई। और अभी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि कोई भी डॉक्टर फिर ये संभल नहीं सका था कि हम अब करें तो इसका करें क्या, क्योंकि उनके पास कोई जो है वो रिक्वायरमेंट चीज़ें नहीं थी। इस हवाले से जो है हमने हमारे सीनियर कौंसल ने जो अहमद नियाज़ी साहब है उन्होंने भी आपको बिल्कुल एक पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है। और ये एक हमारा इस हॉस्पिटल के खिलाफ जो है इस वक्त हमारा यहाँ बैठना जो है इसलिए है कि हमें 1 साल बाद 1.5 साल बाद अगर अदालत से जो है सिर्फ एक इंसाफ एक पेपर के लिए जो है हमें 1.5 साल इंतज़ार करना पड़ता है कि हम सिर्फ FIR इस हॉस्पिटल के खिलाफ और इसी डॉक्टर के खिलाफ, डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन के खिलाफ, जो उस डॉक्टर उस वक़्त वो डॉक्टर जो है वो
अभी तक जो है वो सिर्फ डिग्री लेके पारी हुआ है। अभी तक उनके पास कोई पोजीशन का, कोई जो है हार्ट पेशेंट का या कोई इस तरीके से कोई उनके पास कोई रिक्वायरमेंट चीज़ें उनके पास नहीं थी कि वो उनको जो है पीएमडीसी से या वहाँ से पीएमसी से जो है उनको अप्रूव थी। तो इस तरीके से जब आगे हम चले तो हमने सबसे पहले जो है कमीशन को दरख्वास्त दिया। कमीशन से जो है वो भाग दौड़ करते रहे। भाग दौड़ में हमारा टाइम वेस्ट हुआ था। हम जो है फिर मुख्तसिब में चले गए। मुख्तसिब में जब हम चले गए तो मुख्तसिब से हमें 16/3/2026 को जो है रिपोर्ट मौसूल हुई है कि आप बिल्कुल इनके खिलाफ, आपकी जो रिपोर्ट कमीशन में दर्ज हुई थी वो बिल्कुल वैलिड है और आपका उनके खिलाफ कार्रवाई बनता है। क्योंकि पहले ये कमीशन सिंध हेल्थ केयर कमीशन 2013 में इम्प्लीमेंट हुई है। 2013 में तो ये सिंध हेल्थ कमीशन इम्प्लीमेंट हुई है। अब कमीशन में दरख्वास्त दे 3 महीने तक हम कमीशन का इंतज़ार करें कि कमीशन जो है वो उस हॉस्पिटल या उस डॉक्टर के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई करेगा। तो हम फिर उसके साथ साथ जो है थाने में भी भाग दौड़ हम करते रहे, लेकिन वो थाने भी हमें कोई जो है सुनवाई नहीं करता रहा। आखिर में हम जाके जो है 17/3/2026 को जो है हमने मुअज़्ज़ज़ अदालत से जो है एक पिटीशन की जो है हमने अप्रूवल लिए, ऑर्डर लिया। और वो ऑर्डर लेके हम जब थाने आए तो थाने में भी हमें जो है 5-6 दिन जो है थाने ने भी हमें जो है वो लेट करवाया कि हम अभी आज FIR करवाते, कल FIR करवाते। इस तरीके से वो FIR बिलाहिर जो है वो 27 तारीख को जो है कल की रात वो रजिस्टर हो गई है। और आज जो हम इस जगह पे बैठे हुए तो FIR हमारी इस वक्त जो रजिस्टर हुई है वो एक लाइसेंस के ऊपर रजिस्टर हुई है 322 का। तो 322 के तहत जो है रजिस्टर होना और उसके साथ सेक्शंस को ऐड करना। अब इन्वेस्टिगेशन जब होगी, इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो सेक्शन 319 भी ऐड होता है, 304 भी ऐड होता है। उसके अलावा सिंध हेल्थ केयर कमीशन का जो सेक्शन 15 है वो भी उसके साथ ऐड होता है। तो ये सारे सेक्शन उनके अंदर फिर ऐड होना चाहिए। और इसी की बुनियाद पे जो है जो अब्दुल मतीन साहब यहाँ पे अनस का वालिद बैठा हुआ है और 3 पोतों पोतियों का जो आज वो अपने ज़िम्मे पर जो है उनकी परवरिश कर रहे हैं, तो उनको वो इंसाफ मिलनी चाहिए। हम बिला किसी नस्ल, बिला किसी ज़बान के, बिला किसी मज़हब के हम सब मुसलमान हैं और हम सब के साथ जो है इंशाल्लाह इंसाफ के लिए खड़े होंगे और इंसाफ इंशाल्लाह दिलाते रहेंगे। इंशाल्लाह हमारा जब अदालत में हम खड़े हो जाते हैं तो हम सिर्फ इंसाफ के लिए खड़े होते हैं। इंशाल्लाह हम अब्दुल मतीन साहब को इंशाल्लाह इंसाफ दिलाएंगे। और इस हॉस्पिटल के खिलाफ जो है मैं अभी भी कमीशन के थ्रू कमीशन से और मुख्तसिब से और साथ में SHO SSP साहब से भी ये दरख्वास्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुद करूँगा कि अभी से फ़ौरन बिलपुर जो है इस हॉस्पिटल को सील किया जाए। कमीशन भी अपना किरदार अदा करे और इस डॉक्टर को, जिस डॉक्टर के खिलाफ ज़ैनुल आबिदीन के खिलाफ जो हमारे FIR रजिस्टर हुई है, उस डॉक्टर को फ़ौरन जो है गिरफ्तार करे और उसको अभी से जो है इनको टर्मिनेट करके किसी दूसरे हॉस्पिटल में किसी इंसानी ज़िया का जो है नुकसान ना करे। क्योंकि वो डॉक्टर अगर इस हॉस्पिटल में नहीं है तो किसी दूसरी जगह पे वो सर्विस दे रहा होगा, तो उस सर्विस को भी रोका जाए। कमीशन के थ्रू भी SP SHO और DPO की तरफ से जो मैं इनको ये दरख्वास्त करूँगा कि इस हॉस्पिटल जो पीछे आप कैमरामैन उनको दिखाए, ये पीछे हॉस्पिटल है, उनको बिलपुर सील किया जाए। क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है ये हॉस्पिटल में डेथ हुई है, ये किसी डॉक्टर के घर पे नहीं हुई है। हॉस्पिटल में जब डेथ हुई है तो उस हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करके इसको बिलपुर बंद किया जाए, इसको सील किया जाए। और जब तक अदालत में केस ज़र समाअत है और अदालत में केस है तो उस वक़्त ये हॉस्पिटल जो है कोई सर्विस प्रोवाइड ना करे और इसको बंद रखा जाए, ताकि इंसाफ के ऊपर जो है अमल दरामद हो और इसके ऊपर जो है ऐसा ना हो कि ऊपर से जो है इंसाफ के ऊपर जो है ये हावी हो जाए और इंसाफ जो है अब्दुल मतीन साहब को और अनस को ना मिले। तो अदालत से भी हमारी ये इल्तिजा है और कमीशन से भी इल्तिजा है कि इस FIR के बुनियाद पे इस हॉस्पिटल को सील किया जाए और इसको बंद किया जाए। बहुत कातिल अस्पताल बंद करो, कातिल अस्पताल बंद करो, कातिल डॉक्टर बंद करो, कातिल अस्पताल बंद करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एडवोकेट शेर खान है। जैसे कि मेरी सीनियर काउंसिल ने तकरीबन सारी चीज़ें वाज़िया कर दी है। दो चार चीज़ें और मैं ऐड करना चाहूँगा। इस हॉस्पिटल में बेसिक लाइफ सेविंग स्किल जो सर्टिफिकेट है वो इसमें किसी डॉक्टर के पास नहीं था। ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस थी जिसकी वजह से जो है वो अनस की जान गई है। तो मेरी सीनियर काउंसिल ने जैसे कहा है कि इस हॉस्पिटल को बंद किया जाए और उस डॉक्टर को जो है वो फौरी गिरफ़्तार किया जाए। मैं जज से भी यही अपील करूँगा और जितनी भी सीनियर अथॉरिटीज़ हैं उनको यही कहूँगा कि फ़ौरन इस हॉस्पिटल को बंद किया जाए
और उस जज को गिरफ्तार कर दिया है ताकि और जाने जो ही बच सके। मेहरबानी। सर कल रात हमारा इन्वेस्टिगेशन, इनका अब तो CIC सेल बन गया है, वहाँ से कॉल आई थी, आईयू ने रुजू किया था हमसे, कुछ चीज़ें मांगी हैं, वो हमने उसको प्रोड्यूस कर दी है और कुछ दे रहे हैं। तो उसके बाद इनका थोड़ा मेरी यही हाईली ऑफिशियल से IG साहब से, DIG साहब से, SSP साहब से, SSP इन्वेस्टिगेशन साहब से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मसले को फिल फॉर IO को पाबंद किया जाए, डायरेक्शन दी जाए कि जल्द से जल्द इस पर जो है इनके अरेस्ट करने का अमल स्पीडी करेगा। गवर्नमेंट महकमा हमने जैसे कि हेल्थ, मैंने पहले भी अपनी स्पीच में बोल चुका हूँ कि हम जब हेल्थ केयर कमीशन गए थे तो उन्होंने भी फैसला करने में लेट तो किया, लेकिन हमारे हक में फैसला किया। इन पे 1.5 लाख का फ़ाइन भी करा उन लोगों ने कि भाई ये 1.5 लाख रुपए मरहूम के घर वालों को देंगे, जो कि अभी तक इस पर कोई अमल। सर जब ये हमारा ऑर्डर हुआ तो रमज़ान के 24-25वां रोज़ा था, हमने रमज़ानों के 25, 26, 27वें रोज़े तक ऑर्डर की कॉपी जो कि कोर्ट के थ्रू आती है थाने पहुंचवा दी थी। फिर कुछ रात मतलब आखिरी रोज़े होते हैं, एक आधा दिन हम गए थाने, लेकिन हमें सही से उन्होंने ट्रीट नहीं करा। फिर कहने लगे ईद के बाद करेंगे, फिर हम ईद के बाद गए, फिर हमें 1-2 दिन उन्होंने प्रोलॉन्ग किया मैटर को। अब हो गया है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी पूरी टीम, जिसमें सारे दोस्त, मेरे भाई, सारे मोहल्ले वाले सब हमारे साथ कोऑपरेटिव हैं, सब हम सब एक ताकत बन के चल रहे हैं। सर जैसा आपने अभी कहा कि आपके पास अगर मसाइल है तो आप दूसरे हॉस्पिटल चले जाएं, यहाँ तो लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, यहाँ के लोग गुर्बत के अंदर मर रहे हैं, वो अपने मरीजों के इलाज के लिए इसी टाइप के अस्पताल की तरह रुजू करते हैं। मगर वो कौन है जो इनको MBBS की डिग्री देते हैं? वो कौन लोग हैं जो इनको हिंदुस्तानी के साथ खेलने के लिए लाइसेंस जारी करते हैं? आपने तो इतनी बात की कि टर्मिनेट कर दिया जाए, मैं तो कहता हूँ उनको सूली के ऊपर चढ़ा दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? आपका और मेरा तकरीबन हम ख्याल ही है हम दोनों। मेरा पहले कहने का मकसद इनसे ये था कि ऐसी जगह जाया जाए जहाँ पे नो हाउ हो, डॉक्टर्स बैठे हुए हों। या तो मैं कहता हूँ कि डॉक्टर्स के साथ साथ अमला भी अताई बैठा हुआ है, जो कि ट्रीटमेंट एज अ डॉक्टर ट्रीट कर रहा होता है। लोगों को तो पता नहीं होता, इनोसेंट होते हैं लोग तो कहते हैं डॉक्टर देख रहा है, हमें थोड़ी पता है डॉक्टर है, लाइसेंस याफ्ता या नहीं है। तो इस तरह के इस सेंस में मैंने कहा था ऐसे अस्पतालों में जाएँ जहाँ नो हाउ हो। जाहिर बात है पाकिस्तान है। डॉक्टर अहमद आए, उनका बेटा बैठा हुआ है और उसके बाद उसको जेल भी हुई, उसके बावजूद वो आज जो यहाँ पे हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं, यहाँ पे क्लिनिक खोल के बैठे हैं। आपको मालूम है ये बात? सर ये बात मुझे आपसे पता चली है, लेकिन मेरा ये कहना है इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल पहले रेट पड़ी थी। बेटा जो कासिम है, क्या नाम है? बिल्कुल यहाँ पे अताई डॉक्टर बन के बैठा हुआ है। सर जिस पकड़ने वाले नहीं, वो कहता है मेरा जो उखेड़ना है वो उखेड़ लें आप। सर आपका कोई इशू है, कोई साहब है जो सुन रहा है हमारी स्पीच, वो हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम उसके साथ भी इसी तरह खड़े होंगे जिस तरह अब्दुल मतीन साहब के साथ मेरी पूरी टीम हाजिर है इंशाल्लाह। करेंगे कि वो अपने तौर पे पूरे शहर में सर्वे करवाएं और इसके खिलाफ एक्शन लें ताकि पब्लिक को कुछ फ़ायदा पहुंचे। सर देखिए, डॉक्टर्स एक ऐसा शोबा होता है कि जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ में उसी तरह मालूम, डॉक्टर्स एक ऐसा शोबा होता है बहुत रेस्पेक्टेड होता है। ये हर आदमी डॉक्टर बन के बैठ जाता है जो कि डॉक्टर होता नहीं है। हेल्थ केयर वालों से मैं यही कहूँगा कि वो अपनी टीम बढ़ाएं, टीम भेजें, जिसकी कंप्लेन हो उस पर फ़ौरन अमल करें। क्योंकि मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, पार्टीज़ भी हमारे साथ थी, उस वक्त भी हमारी FIR नहीं हुई। 24 तारीख की रात 25 तारीख को जब मैं ख़ुद एप्लीकेशन देने गया तो मुझे स्पेशली नाट नाज़ाबाद से बुलवाया गया कि यार आप आओ एप्लीकेशन लिख के दो। क्योंकि जो सब पीछे जो लोग खड़े हैं सब मेरे छोटे भाइयों की तरह है। कुछ मेरा स्टाफ है, जैसे अज्जू है यहाँ के स्टेट एजेंसी में काम करते, बिल्डर कंस्ट्रक्शन वाले, वो भाइयों की तरह है। छोटा भाई है सनी हमारा स्टाफ है, एहसान भाई स्टाफ है हमारे, मीर वली साहब हमारे साथ हैं, इसरार साहब हैं, शेर खान एडवोकेट साहब हैं, साइमा लासी साहिबा बैठी हुई हैं। ये हम लोग सब हमारा एक पैनल है। अरशद भाई हमारे स्टाफ है, शेर खान बैठा हुआ है,
तो ये सब हमारे स्टाफ में आपको लिखवा दूँगा। इंजीनियर कमीशन से ये तो आप इस अस्पताल के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर अस्पताल के अंदर कल एक जवान साला बच्ची 15 साल का मर्डर कर दिया गया, उसका कत्ल कर दिया गया। इसके ऊपर उसने लवाब की इलाज लेके बाहर बैठे रहे, लेकिन उनकी कोई दाद रसी नहीं हुई। क्या बुकला बिरादरी जयाउद्दीन अस्पताल मेरे साथ चलेगी और उन लोगों के खिलाफ काम करेगी? मुझे बता दीजिए इस बात का जवाब। अगर आप इतने मुखलिफ कर रहे हैं तो मुझे आपसे सवाल करना है। सर आपकी बात बिल्कुल बजा है। अगर कोई साइलिर हमारे पास आता है, हम अपने प्रोफेशन में आते हैं सर वो आपकी बात सही है। कोई हमसे रब्ता करेगा, जो उसकी प्रोसीडिंग है वो हम फ्री ऑफ कास्ट करेंगे, उसके साथ है। बिल्कुल सर, हमें रब्ता किया गया, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले मैं लियाकताबाद का रहायशी था, अब मैं नाट नाजवा चला गया। मुझे 24 तारीख की रात को कॉल करके इनके वालिद साहब के जो रिश्तेदार हैं हल्का है, वहाँ पे दोस्त यार हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया। हमारे साथ इस वक्त अनस के वालिद मौजूद हैं, अब्दुल मतीन साहब, जो कि अपने बेटे की शहादत के ऊपर गमज़दा भी नज़र आते हैं मगर मुतमईन भी नज़र आते हैं इस हवाले से कि आज मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा इंसाफ भी मिल गया है। वकला बिरादरी अगर चाहे तो इस मुल्क के अंदर वैसे भी इंसाफ हो सकता है, वो मसला नहीं है। सिर्फ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मुझे नज़र आ रहा है कि दुकान थी इसकी अनस की, और अनस का आप देख सकते हैं नंबर भी लिखा हुआ है। तो आपका बच्चे कितने हैं और ये अनस जो है वो क्या काम करते हैं, थोड़ा बताइए। ये मतलब यहाँ छोटा सा काम था इसका, ये दाना परिंदों का दाना वगैरह ये बेचता था और परिंदे रखे हुए थे उसमें थोड़े बहुत, तो वो अपना यही काम करता था, बच्चों का गुजारा करता था अपने। अच्छा, उस दिन वकूआ के दिन क्या हुआ था, उसकी तबीयत कैसे खराब हुई थी? वो मगरिब के टाइम यही दुकान पे था, यहाँ उसके अचानक ना सीने में दर्द उठा, तो वो घर आ गया। घर में उसको थोड़ा सा हमने सहलाया वहलाया, थोड़ा पानी पिलाया, उसके बाद उसको हमने कहा कि भाई चलो हॉस्पिटल चेकअप करा लेते हैं। हॉस्पिटल ले गए, इमरजेंसी वार्ड है यहाँ पर। अब हम तो यही सोच के गए ना कि यार हॉस्पिटल पे मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था कि क्या यहाँ पर यही एक हॉस्पिटल है जिसको आप कहेंगे कि भाई अकलौता हॉस्पिटल जिसे क्या लेता है कि भाई इलाके का वाहिद हॉस्पिटल है और कहीं करीब में और नहीं है? सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी थे, वहाँ लेके जा सकते थे आप। लेकिन यहाँ आदमी ये कोशिश करता है कि यार यहाँ करीब के करीब किसी को दिखा दिया जाए, हो सकता है अल्लाह ताला कुछ थोड़ा बहुत बेहतर कर देगा, तो इस गरज से आदमी यहाँ पर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ये हालत है कि यहाँ पर पूरी तरह से इंतजाम नहीं है, चार्जेस पूरी वसूल की जाती है। डॉक्टर जो है वो नाहल हैं, डिग्रियाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ था जब उस बच्चे को लेकर हम लेके गए तो उन्होंने ना उनकी ECG करी, ECG भी नहीं करी, ना ब्लड प्रेशर सही तरह से चेक करा, ना दिल की हाँ, ना ही कोई इंतज़ाम था उनके पास, ना ऑक्सीजन मशीनें थी उनके पास, ऑक्सीजन मशीनें भी नहीं थी। और उसको उन्होंने सही चेकअप करने के मामूली सा चेकअप किया, उसके बाद डॉक्टर ने इंजेक्शन लिख के दे दिए उसको। एक इंजेक्शन नस में लगाया, एक इंजेक्शन नस में लगाया और 3 इंजेक्शन ड्रिप के अंदर डाल के, जबकि उसको अटैक पड़ रहा था और अटैक के अंदर ड्रिप नहीं लगाई जाती। सही है। और राइजिक का आप डॉक्टर नहीं है, आपको पता है कि अटैक के अंदर ड्रिप नहीं लगाई जाती है, और वो डॉक्टर है, उन्होंने अटैक के अंदर ड्रिप लगा दी, तो आपने उनको मना नहीं करा? और ड्रिप के अंदर भी राइजिक का इंजेक्शन जो ठंडा होता है, नहीं बंदा नहीं भी मर रहा तो फिर भी मर जाए, वो खून जम गया। अब जब हम उससे डॉक्टर से बोल रहे हैं कि भाई क्या हुआ, कह रहे हैं भाई ये इसको ना इनका खून जम रहा है बहुत तेज़ी से। सही है। और जबकि वो एक्सपायर हो चुका था वहीं पर, हाँ हॉस्पिटल में ही। सही। आंखें उसकी चढ़ चुकी थी, जबड़ा बंद हो गया था उसका, ज़बरदस्ती उसके ना वो बोतलें उसके हलक में सूड़ के ना उसको पंप कर रहे थे कि सांस जैसे भाई चल रहा है। आपको क्या कहा इनको? हाँ, दूसरे हॉस्पिटल ले जाए इनको। तो आपने तो कहा नहीं कि ये तो तुमने ये कार्रवाई की है, बच्चा तो मैं ठीक लेकर आया हूं। तो वो तो मानने के लिए तैयार नहीं था ना कि ये ऐसा हो रहा है, वो तो ये कह रहा है खून जम रहा है इनका। फिर आप दूसरे हॉस्पिटल लेके जाए तो उन्होंने तस्दीक कर दी। प्लस एम्बुलेंस खड़ी हुई थी इनकी अपनी हॉस्पिटल की, वो हॉस्पिटल में वो भी नहीं लेके गए, किस काम के लिए रखी हुई है? वो डॉक्टरों को लाने ले जाने के लिए रखी हुई हमने, मतलब मरीज के लिए उसकी सहूलत नहीं है? कोई सहूलत नहीं है। बच्चा आपकी क्या उम्र थी बच्चे की? 32 साल टोटल उम्र थी। शादीशुदा था? शादीशुदा था, 3 बच्चे थे। 3 बच्चे थे? 2 बेटे हैं छोटे। बच्चों की कफालत कौन कर रहा है? मैं खुद करता हूँ, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, या मशीन पे बैठ के काम करता हूँ, मेरे से होता नहीं काम, बहुत बड़ी मेहनत से काम करता हूँ मैं, उनकी किफालत करता हूँ और कहीं से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। आप क्या समझते हैं ये बेहद मुआशरा आपके आंसू की कदर करेगा या यहाँ के जो करता
कौन ऑन करेगा इस कराची को? इस कराची के अंदर लोग गटर के अंदर बच्चे जो है मर जाते हैं, इस कराची के अंदर लोग डंपरों के अंदर आके मर जाते हैं और सिर्फ एहतजाज की हद तक हमारी सुनवाई होती है। आप क्या समझते हैं? लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वकला बिरादरी जो इंशाल्लाह ताला आज आपके साथ मौजूद है, हमारे साथ हमदर्दी का पूरा खुलूस के साथ हमारा साथ दे रहे हैं और कोई इसका मुआवजा भी नहीं ले रहा है हमसे, अपना टाइम भी दे रहे हैं, अपना वक्त भी लगाते हैं, आते हैं जाते हैं, वहाँ कोर्ट में भी जाते हैं, थानों में भी जाते हैं, ये बहुत हमारा साथ दे रहे हैं। आप गवर्नमेंट से कोई दरख्वास्त करना चाहेंगे? गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि हमारे साथ पूरा इंसाफ हमें दिलाया जाए। बच्चों का जो है या फिर ये जो नाहल डॉक्टर्स बने हुए हैं, हॉस्पिटल है, या इसको लाइसेंस कैंसिल किया जाए और इस हॉस्पिटल को जो है बंद किया जाए, इसको हॉस्पिटल को बंद किया जाए। अच्छा, अभी भी यहाँ पे काम हो रहा है? काम हो रहा है, एक सिर्फ 2 डिपार्टमेंट वो होम डिपार्टमेंट बंद करवाए इमरजेंसी, और अभी जब हम गए थे तो गेट को बंद कर लिया गया था। आप क्या समझते हैं अंदर लोग मौजूद हैं? नहीं, वो सिर्फ इमरजेंसी खोलते हैं वो। अच्छा, बाकी 2 डिपार्टमेंट बंद है, वो जो जज्जा वार्ड है वो बंद है और इमरजेंसी बंद है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ है बहुत ही इसका सीनियर तरीन वकील मौजूद है, अहमद नियाज़ी साहब, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ इस हवाले से कि वकला जाहिर सी बात है इस हवाले से इस कदर इंगेज हैं, अवामी मसाइल के लिए भी अब उनको आवाज़ उठाना पड़ गई है। मगर मैं ये भी समझता हूँ कि आपका काम नहीं है। इस वक्त आपने जिस तरीके से यहाँ पर आवाज़ बने, आप लियाकताबाद की, और जिस तरीके से आपने इनके सर के ऊपर दस्ते शफकत रखा और बाई से भी लगाई, आप क्या कहेंगे इस कार्रवाई से? और दूसरी, इस टाइप के जो हॉस्पिटल हैं जो इस वक्त मौत बातें पिट रहे हैं, वो जो डॉक्टर जो कि अताई डॉक्टर कहलाते हैं, वो हर जगह पर कच्ची आबादी में, रूरल आबादी में मौजूद हैं, उसके हवाले से भी क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने जितने भी शहरी हैं, अपने भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी जाएं, जिस हॉस्पिटल में भी जाएं, वहाँ का पहले नो हाउ होना चाहिए, आया डॉक्टर सही है, उसका अमला सही है, कॉम्पिटेंट लोग हैं, सही लोग हैं, हताई डॉक्टर तो नहीं है। सर, मैं ये कहना चाहूँगा, एक जाहिल आदमी वहाँ जा रहा है, उसके बाद वो कौन सा पैमाना है जिसकी वजह से वो चेक करेगा कि हाँ जी इसकी हर चीज़ पूरी है, ये फलाना है? उसको तो मेडिकल की डिग्री भी नहीं पढ़नी आती। अगर पढ़नी आती तो वो यहाँ पर आता क्यों? देखिए, मौत का नाम गाली नहीं है, हादसा किसी के भी साथ हो सकता है, तकलीफ़ किसी को भी वक़्वा हो सकती है, लेकिन हर जगह चंद मोहल्लों में कई एक आध जगह ऐसे लोग बैठे होंगे, हर जगह तो ऐसे नहीं है। समझते हैं कि जो इलिटरेसी है, यानी कि एजुकेशन नहीं है, जिसकी वजह से हमारी कौम इस वक्त जो है वो दूसरी चीज़ों में पड़ी हुई है, उसकी नॉलेज नहीं है। अगर वो एजुकेशन हासिल करेगी प्रॉपर, तो आज का हमारा नौजवान तबका अगर एजुकेशन हासिल करेगा तो वो सारी इन चीज़ों से मेरा ख्याल है कि हट सकता है। क्या बिल्कुल, आपका बिल्कुल बजा कहना है। आप ने भी यही फरमाया है कि इल्म हासिल करो। जैसे कि पहले चीन बहुत दूर होता था कि आप इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। ये मुस्तनद हदीस नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं जी। कह सकते हैं आप, लेकिन ये कि हमने जो सुनते चले आए हैं वो यही बात है। उस वक्त भी चीन का जिक्र रुकावटें भी हैं, उसको हदस को पूरा करना चाहिए। लेकिन ये लिटरेसी के जहाँ तक का ताल्लुक है, आजकल महंगाई है मुल्क में, आपके पता है हालात क्या है, मुल्क जंग की तरफ जा रहा है, तमाम लोग अपनी अपनी में लगे पड़े, तो लिहाजा सब अल्लाह खैर आफियत करे इन जैसे भाइयों को, हम जैसे लोग। एक वजह इन हॉस्पिटलों में जाने की ये भी है कि लोगों के पास जाहिर सी बात है अपने खाने के लिए पैसे नहीं है, वो इतने महंगे तरीन इलाज कैसे करवाएं, वो बड़े बड़े शहरों की जो है हॉस्पिटलों को कैसे रुक करें? तो जाहिर सी बात है उनको इस जैसे अस्पताल के अंदर आना पड़ता है और फिर इन जैसे अताई डॉक्टरों के आगे मौत का जो है ना सामना भी करना पड़ता है। इनसे मेरी डीपली बात हुई थी, मैंने बोला आप इलाके में यहाँ क्यों है, क्योंकि ये गली के सामने ही रहते हैं अस्पताल के, तो लिहाजा इसलिए यहाँ चले गए ना। सिविल हॉस्पिटल है, जिना हॉस्पिटल है, ये बेहतरीन हॉस्पिटल है। चले, अभी आपकी फर्दर अचीवमेंट्स क्या है और अब इसके ऊपर रिकवरी क्या है और आप इसके हवाले से आप एंड क्या कर रहे हैं? बस इनका हम रिकवरी का सूट भी दाखिल किया हुआ है, इनका ट्रायल भी चलेगा और ट्रायल भी फेस करेंगे। कंडीशन आपके सामने है, गरीब बच्चा जो अपना दानों के बेचता था और आज उसके 3 बच्चे यतीम हो चुके हैं, उनका बोझ भी गरीब बाप के ऊपर आ गया है। क्या ख्याल है, आप इनको इस तरीके से इंसाफ दिला पाएंगे इस हवाले? बस हम इनके साथ स्टैंड इसीलिए ले रहे हैं कि हम इनके साथ हैं, इनके शाना बशाना है, इनके कदम से कदम मिलाएंगे और इनको इंसाफ दिलाएंगे। हम इनके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी फ़ीस के, हम इनके साथ हाजिर हैं, मेरी पूरी टीम हाजिर है। चलें, हम आपको बहुत बहुत इस हवाले से जो है ना अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू। चलें।